हेलो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है यूक्रेन रशिया विवाद। यूक्रेन रशिया विवाद कब से प्रारंभ हुआ और ये किस चीज़ पे से लड़ रहे हैं, विवाद क्या है और क्या यूक्रेन और रशिया ने तृतीय विश्व युद्ध प्रारंभ कर दिया है। इन सभी बातों का हम आज के वीडियो में आंसर जानने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, यूक्रेन रशिया विवाद। सन 2014 में जब यूक्रेन के दक्षिणी भाग, जिसे क्रीमिया बोलते हैं, क्रीमिया पर रसिया ने ज़बरदस्ती हमला कर क्रीमिया को हथिया लिया, तो उस समय से ही ये आज जो युद्ध हो रहा है, जो कभी हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर थर्ड की नींव डाल दे, वो स्टार्ट हो गया था 2014 से, जब रशिया ने यूक्रेन पर कब्जा किया था। और यूक्रेन पर कब्जा करने की सज़ा देते हुए जो सारी कंट्रीज़ हैं, बड़ी कंट्री, उन्होंने G8 सदस्यता से रशिया को बाहर निकाल दिया। यानी G8 संगठन था, एक ग्रुप था 8 देशों का, जिसमें से रशिया को बाहर निकाल दिया। कहा कि आपने यूक्रेन पर कब्जा किया है इलीगली, तो इसलिए हम आपको G8 से निकाल रहे हैं। तो वो कंट्री बची थी G7। बात और ज़्यादा तब बिगड़ गई जब यूक्रेन जो कि रसिया के पश्चिमी भाग पर स्थित है, यूक्रेन जो कि यूरोप का एक देश है, बात तब ज़्यादा बिगड़ गई जब यूक्रेन ने कहा कि मैं नाटो में शामिल होऊंगा। अब यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है और रसिया चाहता है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य ना बने। नाटो क्या है? नाटो दरअसल एक 30 देशों का, 30 कंट्रीज़ का एक सैन्य संगठन है, मतलब गठबंधन है। उसका मतलब है कि इन 30 देशों में से यदि किसी एक भी देश पर हमला होता है तो पूरे के पूरे 30 देश एक साथ मिलकर उसके लिए लड़ाई करेंगे। इसका नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? नाटो की 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, जिसमें से कुछ बड़े देश नाटो में से जैसे अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, रोमानिया, इटली, जर्मनी, कनाडा है। इस संगठन के सदस्य देशों पर कोई बाहरी हमला होता है तो सभी देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे। यही वजह है कि रसिया चाहता है यूक्रेन नाटो का सदस्य ना बने। अमेरिका नाटो में शामिल करना चाहता है यूक्रेन को, और यूक्रेन चाहता है कि वो नाटो का सदस्य ना बने। रशिया ने 21 फरवरी की मध्य रात्रि और 22 फरवरी के सुबह सुबह यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र, जो कि यूरोप से लगते हैं, यूरोप से बाउंड्री बनाते हैं, पूर्वी क्षेत्रों के 2 भाग, कौन कौन से? लुहांस्क तथा डोनेस्क को नया देश का दर्जा दे दिया। कह दिया कि ये 2 नए देश हैं और इसे रसिया, यानी पुतिन ने कहा इसे रसिया मान्यता देता है। आज से 2 नए देश, लुहांस्क और डोनेस्क, नए देशों की मदद करने के लिए, कि अब ये नए देश हैं और देश होने के नाते ये हमसे मदद मांग रहे हैं, तो मदद करने के नाते रसिया ने अपनी आर्मी की एंट्री करवा दी यूक्रेन में। डोनेस्क में स्टील के बहुत भंडार हैं और लुहांस्क में कोयले के भंडार हैं। इसके बाद रूस ने यूक्रेन पर पूरी तरह हमला बोल दिया। दोनों देशों के बीच जोरदार जंग जारी है अभी भी, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। यूक्रेन के 2 क्षेत्रों लुहांस्क और डोनेस्क को मान्यता भी देकर माहौल और ज़्यादा गंभीर हो गया। अब सब तो यही सोच रहे हैं कि रसिया ज़्यादा पावरफुल हो गया है। यूक्रेन की सीमा पर 1.5 लाख से ज़्यादा जवान तैनात हैं। किसके? रसिया के यूक्रेन की सीमा पर 1.5 लाख से ज़्यादा जवान हैं। अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देश रूस पर उन्होंने कहा है कि आपने 2 नए देश इलीगली बनाए हैं, आप यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने उस पर सैंक्शंस लगा दिए, प्रतिबंध लगा दिए। जहां यूक्रेन के 4 करोड़ लोग रहते हैं, यूक्रेन में 4 करोड़ लोग रहते हैं और क्षेत्रफल के हिस्से में यह यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट इस जो झगड़ा चल रहा है यूक्रेन और रसिया के बीच, इसको तीसरा विश्व युद्ध होने की आशंका जता रहे हैं। अगर युद्ध बढ़ा तो रूस के सामने यूक्रेन कहीं भी नहीं टिकता। यानी रसिया ज़्यादा पावरफुल है किसकी तुलना में? यूक्रेन की तुलना में। यूक्रेन पूर्वी यूरोप पर प्रमुख देश है, जिसकी 2782 लंबी तट रेखा है। यूक्रेन कई देशों के साथ सीमा लगाता है, जिसमें उत्तर पूर्व में यूक्रेन की जो सीमा है वो किससे लगती है? वो लगती है रसिया से। इसका सबसे बड़ा राज्य और राजधानी कौन है? कीव इसका सबसे बड़ा शहर भी है यूक्रेन का, और उसकी राजधानी है कीव।
यहाँ की ज़मीन काफ़ी उपजाऊ है, इसी वजह से यहाँ पर ये क्या करते हैं, अनाज सप्लाई करते हैं यूक्रेन वाले, बाहर सब में अनाज सप्लाई करते हैं। यूक्रेन की 80% जो नेचुरल गैस है, जिससे यूक्रेन में गैस इस्तेमाल होती है, उसका आयात होता है 80% गैस का रसिया से। नाटो में शामिल होने से प्रारंभ हुआ तनाव, यानी ये लड़ाई थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कब हुई थी कि नाटो में प्रारंभ हो रहे हैं से लेकर आज युद्ध का रूप ले चुकी है। बात तो यहाँ तक आ गई है कि यूक्रेन नाटो से जुड़ जाता है तो रूस पूरी तरह इसके देशों से घिर जाएगा, यानी कि इसलिए रसिया खफा है कि अगर आप नाटो में जुड़ जाएगा यूक्रेन तो फिर रसिया उन सभी देशों से घिर जाएगा जो नाटो के सदस्य हैं, मतलब उसकी पूरी बाउंड्री नाटो मेंबर्स से लगेगी। पुतिन का तर्क है कि यूक्रेन नाटो में जाता है तो भविष्य में नाटो की मिसाइल यूक्रेन पर फिट की जा सकेंगी, जो रूस के लिए एक बड़ी चुनौती है। सैन्य ताकत हो या रक्षा का खर्च, नाटो के सामने रसिया नहीं टिकता। इसी वजह से समय समय पर पुतिन कहते रहे हैं कि यूक्रेन भाषा, संस्कृति और राजनीतिक रूप से रसिया का हिस्सा है, तो फिर क्यों नाटो मेंबर्स इसे अपने में मिलाना चाहते हैं। वो कहना चाह रहे हैं पुतिन कि पूर्वी यूरोप में नाटो का विस्तार बंद किया जाए। यूक्रेन की नाटो में शामिल होने की मतलब कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा, ऐसी गारंटी ये पश्चिमी देश पुतिन को दें, तभी वे युद्ध को शांत करेंगे। कि हम गारंटी देते हैं नाटो में हम इसे यूक्रेन को शामिल नहीं करेंगे। बात करें भारत की तो कुछ भारत के स्टूडेंट, कुछ भारत के नागरिक भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। भारत, जिसका रसिया भी एक अच्छा मित्र है और अमेरिका भी, अमेरिका चाहता है कि भारत उसकी साइड पे आए, जो कि रसिया को युद्ध रोकने के लिए कहना चाह रहा है कि आप हटो और हमें यूक्रेन को नाटो में मिलाएंगे। परंतु भारत की रणनीतिक साझेदारी रसिया से ज़्यादा है। इसीलिए भारत ना अमेरिका की साइड हो सकता, ना रसिया की साइड। भारत हमेशा गुटनिरपेक्ष नीति अपनाता है। भारत किसी का एक का पक्ष नहीं लेंगे, हम गुटनिरपेक्ष नीति अपनाते हैं हमेशा। भारत हमेशा से गुटनिरपेक्ष राज्य रहा।